हाय एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बिल बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं। आइए आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 वर्जन है और सबसे पहले यहां पर हेडिंग आ जाएगी इनवाइस नंबर और उसके बाद डेट, कस्टमर नेम और इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूं मैं यहां से नो स्पेस के साथ और एंट्री यहाँ पर इसको मैं इंटर से नीचे लेकर आ रहा हूँ और सेम यहाँ कॉलन शिफ्ट के साथ और टैब को यूज़ करते हुए स्पेस और कॉलन का साइन, जो डेट होगी यहाँ इनवाइस नंबर 1 2 3 4 5 कर दिया मैंने और डेट आ जाएगी 5 मई 2019 और कस्टमर नेम, उसके बाद एंटर से इसको नीचे लेकर आया कर्सर को, इंसर्ट जाएंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे और यहाँ जो सेल सिंगल होता है ये एक रो और एक कॉलम है। इसी तरह राइट साइड इसको मूव करा रहे हैं तो देखें कॉलम हमारे पेज पर ऐड हो रहे हैं, 3 कॉलम 4 5 7 कॉलम और 3 रो कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखें इस तरह से टेबल हमारा ड्रॉ होता हुआ नज़र आ रहा है। पेज पे क्लिक करेंगे, ओके हो जाएगा। यहाँ पर थोड़े से कॉलम को एडजस्ट करना है, कॉलम के ऊपर माउस लाएंगे तो माउस का साइन चेंज हो जाएगा आपका। इस तरह से क्लिक करते हुए मैनुअली जिस कॉलम में जितना काम करना है उस हिसाब से आप उसको फिर ड्रॉ करने के बाद एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी के कॉलम में सिंपल वैल्यू, रेट या क्वांटिटी का बनाएंगे हम, तो इसलिए यहाँ पर बाकी के कॉलम में कम कर रहा हूँ और जो अमाउंट का होगा वो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे और बाकी डिस्क्रिप्शन जो होगा वो थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि नाम आ जाएगा। रॉ अगर आपने कम भी इंसर्ट करी है तो ये मैंने लास्ट वाले सेल पर कर्सर लाएं और टैब दबा देंगे तो रॉ 4 ऐड हो जाती है ऑटो। इसके अलावा कर्सर टेबल में होता है तो वर्ड में टेबल का यूज़ करते हुए डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू आ रहे हैं, इसका स्टाइल, डिज़ाइन, फॉर्मेट, कलरफुल, जो भी आपको स्टाइल देना है वो सब यहाँ से देंगे और लेआउट के अंदर से ऐड, डिलीट, रॉ वगैरह करना है यहाँ से कर सकते हैं, मर्ज सेंटर वगैरह। तो ये मैंने इसकी डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। एमएस वर्ड की जो सीरीज़ चल रही है मेरे चैनल पे शाह इस्लाम यूट्यूब पर जाकर आप वॉच कर सकते हैं। जो फर्स्ट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट अगर कोर्स देखना है पूरा तो इसकी सीरीज़ जो होगी वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सजेशन आ रही होती है, सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, टैक्स, लास्ट में आ जाएगा टोटल। तो ये थी तमाम हेडिंग्स और होल टेबल को अगर एडजस्ट करना है साइज़ को इस तरह से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और बाकी हेडिंग्स को अगर आप कम करना चाह रहे हैं होम में जाएंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट सेक्शन से आप हेडिंग को सेट कर सकते हैं। अब हेडिंग हमने फ़ॉन्ट कम किया है, यहाँ मैंने 18 फ़ॉन्ट रख दिया है इसका। तो अब ये ऊपर की तरफ जा रही है सेल में हमारी, मैं चाह रहा हूँ सेंटर हो जाए। इसकी अलाइनमेंट सेट करने के लिए टेबल टूल, डिज़ाइन और लेआउट में जाएंगे। यहाँ टोटल इसमें 9 अलाइनमेंट होती हैं, लेकिन सेल में सेंटर कर दिया इसको मैंने यहाँ से। और एंट्री करते वक्त 1 2 नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए टैब यूज़ होता है या एरो से आप डाउन लेफ़्ट राइट भी जा सकते हैं। 3 अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आएंगे। डिस्क्रिप्शन में मेडिसिन के नाम कर देते हैं डिस्प्रिन, ब्रोफिन, एस्कॉर्ट और यहाँ पर अगर एक कॉलम आपको ऐड करना है तो एमजीस का भी दे सकते हैं या इसी के साथ आप जो होगा वो एमजीस मेंशन कर सकते हैं। और इसको कम कर देते हैं, यहाँ होम में जाएंगे, अलाइन सेंटर, इस तरह से फॉन्ट को कम कर रहे हैं यहाँ पर, इसको पूरा सिलेक्ट
तो यहाँ पे जो मेंशन होगा ये भी लिखा हुआ आ जाएगा 500 mg। सिलेक्ट और फॉन्ट कम कर दिया, स्पेस के साथ दिखना है, स्पेस दे देंगे यहाँ पे यूनिट कॉस्ट, और इसी को तमाम सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, फॉन्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ से इसको कम कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाकर इसको भी अलाइन सेंटर पर ले आते हैं। प्राइस आ जाएंगे इसके 500, 450, 300 और क्वांटिटी है 20, 10 और 5। अमाउंट के लिए फार्मूला लगेगा इसके अंदर, जो टेबल अमाउंट के कॉलम के अंदर आ जाएंगे लेआउट मेन्यू और इधर दिया हुआ है आपको फार्मूला, इस पर क्लिक, कर्सर आपका फर्स्ट सेल में होगा यहाँ पर। तो कैलकुलेशन का मेथड ये होता है, अगर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे सेल पे और फार्मूला ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ देखें बाय डिफ़ॉल्ट कह रहा है सम लेफ्ट सम एक्सेल, जो देख रहे हैं सीरीज़ या पता है सम प्लस के लिए होता है एक्सेल के अंदर जो फार्मूला है वही वर्ड में भी आप लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट सम कह रहा है लेफ्ट। अब एक्सेल में जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो सेल रेफरेंस के हिसाब से होती है, जैसे हमने फर्स्ट बनाया तो ये ए हो गया सेल, और कॉलम बी सी इस तरह से खुद ही ऑटो डिफाइन होते हैं, और रॉ जो है 1 2 3, तो ये A1 A2 A3 और ये A2 B2 C2 इस तरह से ये कॉलम हेडिंग्स डिफाइन हुई हुई है यहाँ पर। तो अभी हम प्रोडक्ट लगाएंगे, प्रोडक्ट एक्सेल में मल्टीप्लाई के लिए होता है फार्मूला, मैंने यहाँ पर सम जो था वो क्लियर कर दिया और कर्सर हमारा अमाउंट के कॉलम में, और यहाँ पर हम आएंगे फार्मूला के अंदर नंबर पेस्ट फंक्शन, इसमें आ जाए, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब देखें प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, कोई भी बेसिक जो मेथड है कैलकुलेशन का एक्सेल में इक्वल लगता है सबसे पहले उस सेल में, इक्वल के बाद प्रोडक्ट जो भी फार्मूला आप दे रहे हैं और फिर ब्रैकेट ओपन होता है। ये बेसिक्स होती है हर फार्मूले की, और जो देखना चाह रहे हैं वो कंप्लीट मेरी सीरीज़ देख सकते हैं, एक्सेल एडवांस, इंटरमीडिएट और बेसिक। तो ब्रैकेट ओपन के बाद हम हमारी प्राइस किसके अंदर है, A B C C2 और D2। तो फिलहाल हम यहाँ पे अभी कोई रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लेफ़्ट भी करेंगे तो ये दोनों वैल्यू जो होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। प्रोडक्ट का ध्यान में रखिएगा कि मल्टीप्लाई के लिए होता है, और यहाँ मैंने टाइप कर दिया लेफ़्ट, मतलब ये दोनों जो लेफ़्ट साइड वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करें, तो बिल्कुल सही है। देखें यहाँ पर 500 प्राइस से क्वान्टिटी 20 थी तो 10,000 तो जो था अमाउंट आ गया। सेम यही प्रोसेस करना है आपको। इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि आपको इसके अंदर हर सेल में अलग अलग सेपरेट करना कैलकुलेशन होती है। उसके बाद आप जैसे फार्मूला अगर हम एक्सेल में लगाते हैं तो उसमें ड्रैग का एक मेथड होता है, ड्रैग हो जाता है, लेकिन एक्सेल के अंदर जो होता है वो आपको कैलकुलेशन के लिए मैनुअली करना पड़ता है ये काम सारा। तो यहाँ से फिर मैंने सम जो था वो हटाया और फार्मूले के अंदर से जाके प्रोडक्ट, ये हर सेल में जाके कर्सर रखकर आपको काम करना है, और वही लेफ़्ट वैल्यू जो थी वो मैं टाइप कर रहा हूँ। सेकंड में भी यही किया था, थर्ड में भी यही किया। देखें सबका जो था अमाउंट आ गया। उसके बाद टैक्स जो है वो 5% और ये 3% और ये 6%, तो ये टैक्स आ गया। अब मेन कैलकुलेशन जो है टोटल के अंदर हम आ जाएंगे फार्मूले के लिए, और गौर से देखिएगा इसको, टोटल के फर्स्ट सेल में आ गए, फार्मूला के अंदर जाएंगे, यहाँ से वही इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ जो सम फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है, और पेस्ट फंक्शन में वही प्रोडक्ट जाएंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हमने। अब सेल एड्रेस का काम है A B C D E, E2 F2, E2 और F2 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम सेल एड्रेस देंगे E2 कॉमा F2 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे प्लस E2, यानी जो भी अमाउंट आ रहा है E2 के अंदर उसको प्लस करें और ओके। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट के बाद का अमाउंट होगा, यानी टैक्स जो टैक्स कैलकुलेट किया है, तो जो अमाउंट के बाद टैक्स जितने परसेंट है उसके बाद जो अमाउंट होगा वो हमारे पास आ जाएगा। और सेम इसी तरह E2 जो हमने यहाँ किया है E3
और F3 हो जाएगा प्लस F3, और सेम यही काम जो होगा वो हम इन दोनों सेल में भी करेंगे जाके। तो फिर देख लीजिए वही सेकंड सेल पे आ गए और फार्मूले में गए और यहाँ से हम कर रहे हैं प्रोडक्ट, इसको डिलीट करेंगे। पहले डिलीट करने के बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट, और अब आ जाएगा E3 कॉमा F3, ब्रैकेट से बाहर क्लिक करेंगे आप। ब्रैकेट से बाहर क्लिक करने के बाद प्लस कर देंगे E3 और ओके। तो 3% जो इनका टैक्स था उसके बाद जो अमाउंट बनेगा वो आ जाएगा। लास्ट एक दफ़ा फिर कर लेते हैं, इसी को हम क्लियर कर रहे हैं। और यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट, और अब आ जाएगा E4 कॉमा F4, और प्लस के बाद ब्रैकेट के बाहर क्लिक प्लस, और प्लस के बाद आ जाएगा E4, ओके कर दें। तो ये कंप्लीट हो जाएगी। ऑल सेलेक्ट करना है टेबल को, ये जो स्टार्ट पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ऑल सेलेक्ट। डिज़ाइन मेन्यू में जाएंगे, कलरफुल स्टाइल लेने के लिए डिज़ाइन में जाएं, अपनी मर्ज़ी से ब्लैंक रखना है इस तरह से ये भी रख सकते हैं, और यहाँ से कोई भी स्टाइल यहाँ से अप्लाई करना है तो वो भी दे सकते हैं आप जाके। जो फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से जो होगा वो फॉर्मेट आप रख सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट के बाद लेआउट डिज़ाइन में जाकर मैंने यहाँ से बताया आप कोई भी स्टाइल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है अपनी फॉर्मेटिंग के हिसाब से। बहुत डार्क लाइट हो गया ये, और यहाँ से आ जाएंगे इस तरह, ये वाला रख लेते हैं। और मज़ीद इसके अंदर वर्क वगैरह, शॉप नेम और जो भी चीज़ें वगैरह देनी है वो हेडिंग्स मेन उस पर आ जाएगी टोटल, और नीचे आप अमाउंट्स वगैरह लिखना चाह रहे हैं, और जो भी यहाँ पे आप मैसेज वगैरह या कोई भी नोट वगैरह होता है रिटर्न का, बाइंग का, चेंज एक्सचेंज वगैरह का, वो भी दे सकते हैं। तो सिंपल इस वीडियो में कैलकुलेशन थी, टेबल के अंदर जो फार्मूले थे वो हमने यूज़ किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कंप्लीट सीरीज़ देखनी है मैंने बताया था, चैनल है मेरा एक्सेल की, वर्ड्स की, यहाँ से जाके आप प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं। और जो अपलोड रिसेंटली वीडियो होती है, वीडियो के टैब में जाएंगे तो यहाँ लास्ट जो वीडियो अपलोड की हैं वो आ रही हैं, सीक्वेंस से चलते हुए चले जाएंगे तो ये सारी जो सीरीज़ की वीडियो है वो आ जाएंगी आपकी। तो ये भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो सीखना चाहते हैं आपके जानने वाले हैं दोस्त फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ शेयर कर सकते हैं चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।